नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त महादेव सट्टा ऐप की बड़ी खबर के साथ। बता दें, ईडी के अनुरोध पर यूएई अथॉरिटी ने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कानून का शिकंजा कस दिया है। उसके किसी भी अन्य मूवमेंट पर लगाम लगा दी है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ा बता दें, महादेव वेटिंग ऐप के प्रमोटर है ये सौरभ, और अब जल्द गिरफ्तारी इसकी हो सकती है। नजरबंद कर लिया गया है। यह पूरा मामला दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष एक केस भी चल रहा है और इस केस के आधार पर महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, महादेव वेटिंग ऐप के प्रमोटर को दुबई के अधिकारियों ने नजरबंद कर लिया है। क्या माने जल्द भारत ला सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है? निश्चित तौर पर आपने सही कहा है। जिस तरह से भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी के ही अनुरोध पर जिस तरह से आर्चिन जारी किया गया था सौरभ चंद्राकर के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारत में सट्टेबाजी का एक आरोप है और जिस तरह से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो ईडी के अनुरोध पर ही यूएई के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सौरभ चंद्राकर को फिलहाल नजरबंद किया गया है और उसके भारत में प्रत्यर्पण कार्य संबंधित जो तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो फिलहाल चल रही है। उससे संबंधित जो तमाम जो आगे कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन उससे पहले सौरभ चंद्राकर को निर्देश दिया गया है कि उसे नजरबंद कर लिया गया है। वो फिलहाल कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, कहीं भी आ जा नहीं सकता है। तो एक कहा जा सकता है कि भारतीय जांच एजेंसियों की प्रयास पर एक अच्छा खासा एक असर जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं इस मामले में भारतीय जांच एजेंसी ईडी जरूर चाहेगी कि जितना जल्द से जल्द सौरभ चंद्राकर को प्रत्यर्पित करा करके भारत में लाया जाए, जिसके बाद वहां पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसके खिलाफ तमाम जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। जिस तरह से सौरभ का नाम जो है महादेव ऐप से जुड़ा और जिस तरह से दुबई में रह करके ये इस सट्टा कारोबार के मार्फत से 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। हालांकि इस मामले में कई राजनेताओं का भी नाम सामने आया था। जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि छत्तीसगढ़ में कई राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में इस ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी के मामले को अंजाम दिया जाता था और ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा शंकर गरमाता हुआ भी नजर आया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चीजें बहुत ज्यादा उठी। चूंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से नजरबंद कर लिया गया है, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता हुआ भारत लाने का दिख रहा है, तो क्या ये माने कि जब गिरफ्तारी हो जाएगी भारत लाया जाएगा, कई सारे और भी चेहरे इसमें सामने आएंगे, पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे होंगे, चाहे वो राजनेता हो या बॉलीवुड के स्टार्स के नाम भी बीच में सामने आए थे? प्रत्यर्पण कराने संबंधित जो तमाम जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन उसे तत्काल भारत में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जो तमाम जो कानूनी पेज जो है वो कुछ कानूनी पेज से भी साफ होता हुआ रास्ता कहीं ना कहीं ये तो नजर आ रहा है ना शंकर? निश्चित तौर पे और जब सौरभ चंद्राकर को भारत में लाया जाएगा तो उससे जब पूछताछ की जाएगी तो उससे कई बड़े खुलासे सामने देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से एक मैं इनपुट दे रहा हूं कि जिस तरह से कई बड़े राजनेताओं का नाम जिस तरह से इस मामले में सामने आया था और कई प्रशासनिक अधिकारियों का नाम सामने आया था कि जो छत्तीसगढ़ में रह करके किस तरह से संरक्षण दे रखे थे इस महादेव ऐप को चलाने के लिए, तो एक तरह से कहा जा सकता है एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता था, तो इस मामले में कई लोगों की भूमिका है वो निकल के सामने आ सकती है। और कहा जा सकता है कि जब आज उसे नजरबंद करने की खबर आई है, निश्चित तौर पे जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई है और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक पारा है वो गर्म होने की संभावना है, क्योंकि सौरभ चंद्राकर को अगर भारत में लाया जाता है और जितना जल्द से जल्द लाया जाएगा तो निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी, हालांकि इस मामले में पहले भी जो छत्तीसगढ़ में
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं, उनका नाम सामने आया था। और जिस तरह से कुछ आरोप भी लगाए गए थे कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कई ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और एक आरोपी के तौर पे उनको देखा जा रहा है। और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस मामले पर जो जांच का दायरा है, जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके बाद कई जो राजनेताओं के साथ साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस बात को लेकर जो चर्चाएं जो शुरू हुई है, उस बात के मद्देनजर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक पारा है, शंकर, यहाँ पर सवाल ये भी है कि अभी जैसे इस पर सौरभ पर शिकंजा कसा गया है, ये माने जो साथी है, एक और मुख्य साथी है रवि उप्पल, उस पर भी जल्द शिकंजा कसा जा सकता है, यहाँ नजरबंद किया जा सकता है। इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के जो हमारे वरिष्ठ सूत्र हैं, उनका कहना है कि इस मामले में चाहे सौरभ की बात करें या रवि उप्पल की बात करें या ऐसे 1 दर्जन ऐसे आरोपी हैं जो जांच एजेंसी के ऑलरेडी रडार पर है और कभी भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और इस मामले में अब तक काफी जो सबूतों को पहले से ही इकट्ठा किया जा चुका है। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि जो एक जांच एजेंसी की जो प्रक्रिया है, वो काफी पहले से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी को फिलहाल साझा करने के लिए। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, महादेव ऐप से जुड़ी है जानकारी है। फरार आरोपी दीपक नेपाली, भिलाई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। महादेव सट्टेबाजी का फरार आरोपी है ये, इसका नाम दीपक नेपाली है। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और अब ये गिरफ्त में आया है। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अपहरण, लूट समेत कई केस दर्ज हैं। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द बड़ा खुलासा इस मामले में कर सकती है। वक्त हम आपको दे रहे हैं, सट्टेबाजी केस में दीपक नेपाली की गिरफ्तारी हो चुकी है। लंबे वक्त से इसकी पुलिस को तलाश थी और अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द बड़े खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। और चलिए अब आगे बात करते हैं विभागों के बंटवारे की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का आज बंटवारा कर सकते हैं। न्यूज 18 के पास मंत्रियों के विभागों की संभावित सूची भी है, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। सीएम विष्णुदेव साय जनसंपर्क, वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग रख सकते हैं। डिप्टी सीएम की हम बात करें अरुण साव की, तो इनको गृह और जेल विभाग मिल सकता है। विजय शर्मा की बात करें तो धर्म, संस्कृति, पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग इनके खाते में जा सकता है। श्याम बिहारी जायसवाल जो कि कृषि मंत्रालय मिलने की इन्हें संभावना है और उन्होंने कहा भी जो विभाग मिलेगा हम उसमें अच्छे से काम करेंगे और उसे उपजाऊ बना देंगे, तो इन्हें संभावना है ये मंत्रालय मिलने की। लक्ष्मी राजवाड़े हैं जिन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग मिल सकता है। लखन देवांगन जिन्हें शहर एवं नगरीय प्रशासन मंत्रालय मिलने की पूरी संभावना है। राम विचार नेताम को पंचायत विभाग मिल सकता है। ये वो संभावित विभाग हैं जो मंत्रियों के खाते में जा सकते हैं। किसे कौन सा विभाग मिल सकता है, संभावित है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। केदार कश्यप को आदिम जाति कल्याण का जिम्मा दे सकते हैं। ओपी चौधरी को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है। टंकराम वर्मा को स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं दिग्गज ब्रजमोहन अग्रवाल को पीडब्ल्यूडी या कृषि मंत्रालय मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विश्व शुक्ला जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे हमें। आज विश्व क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा विभागों के बंटवारे को लेकर के? जी ऋतु, 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली थी और उसके बाद 22 दिसंबर को बाकी 9 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली थी। इसके बाद जो है वो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा जल्द ही कर दिया जाएगा। और न्यूज़ 18 भी लगातार संभावित वो जो सूची दिखा रहा है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलने वाला है। तो आज संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है वो आदेश आ जाएगा और कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये साफ हो जाएगा। फिलहाल देखा जा रहा है कि
जो सीएम हैं विष्णुदेव साय, उनको जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त मंत्रालय वो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो वित्त विभाग अपने पास ही रखता है। उसके बाद अगर गृह मंत्रालय की बात की जाए तो अरुण साव जो डिप्टी सीएम है, उनको गृह मंत्रालय की जो जिम्मेदारी जो है दी जा सकती थी, क्योंकि लॉ ऑर्डर का जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एलएलबी भी किया है उन्होंने शिक्षा के हिसाब से अगर देखें उन्हें। और लक्ष्मी राजवाड़े जो एक महिला मंत्री हैं, सबसे कम उम्र की जो है वो मंत्री हैं, 31 साल उनकी उम्र है, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। इस हिसाब से जो है वो सभी को जो है वो विभाग बंटवारा किए जा सकते हैं। ओपी चौधरी जो पहली बार जीते हैं और पहली बार में जो वो मंत्री बने हैं, उनको उच्च शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऋतु, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कि शाम तक वो लिस्ट आ जाए कि कौन से अनुभवी चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। पर पूरे कयास यही है, संकेत यही है कि जो बड़े बड़े विभाग हैं वो अनुभवी नेताओं के खाते में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और बात रायगढ़ की करेंगे, जहां भारत का सबसे बड़े अग्रोहा धाम का लोकार्पण आज किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अग्रोहा धाम का लोकार्पण करेंगे और इसी दौरान रोड शो का आयोजन भी होगा, जिसमें जगह जगह अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री शहर के ट्रिनिटी होटल में मीडिया से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, विधायक संपत अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल और दूसरे राजनेता की मौजूदगी रहेगी। आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम साय की मौजूदगी भी यहां पर रहेगी। अग्रोहा धाम का लोकार्पण होना है, बेहद ही खास ये कार्यक्रम और तमाम तरह की तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं। सूरजपुर की बात करते हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया और एक युवक की मौत हो गई, एक घायल है। यह भी बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। झिलमिली थाना क्षेत्र के बरसरा चौक की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया, एक की मौत, एक घायल। अंबिकापुर की हम बात करते हैं, जहां पर 3 ठग गिरफ्तार हुए हैं। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित से 3 लाख रुपए की ठगी की गई। सरगुजा पुलिस ने राजस्थान में दबिश दी और 65,000 नगद और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। सोशल मीडिया में लिंक भेजकर पार्ट टाइम जॉब का ये झांसा दिया करते थे और ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ठगी के अबुधाबी से जुड़े तार भी बताए जा रहे हैं। वहीं अंबिकापुर से भी लाखों का ठग गिरफ्तार हुआ है। महिला से ठगी की थी, 1,80,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल लॉटरी का झांसा महिला को दिया गया था और ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को मेहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठगी के 1,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 25 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी देने का झांसा इसके द्वारा दिया गया था महिला को। सीतापुर थाना क्षेत्र के इमली टिकरा का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लॉटरी का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया।
गरियाबंद में तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। 4 लाख की सागौन की लकड़ी बरामद की गई। उदंती टाइगर रिजर्व ने छापेमारी की। ओडिशा के 3 घरों में यह छापामार कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में आकर के सागौन लकड़ी की कटाई किया करते थे। लकड़ी के साथ कई औजार और फर्नीचर भी इनसे जब्त किया गया है। 4 लाख की सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। उदंती टाइगर रिजर्व ने यह छापामार कार्रवाई की है। उड़ीसा के 3 घरों में छापा मारा गया। बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी औजार बरामद किए गए हैं। फर्नीचर भी जब्त किया गया है। मुंगेली में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया। अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की तस्वीरें हम देख रहे हैं। रॉयल्टी चोरी और अवैध परिवहन करते 6 हाईवा जब्त हुए हैं। लगातार कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की यह कार्रवाई हमें देखने को मिली है। मुंगेली में अवैध खनन पर एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार अवैध परिवहन किया जा रहा था और अब इसी पर बड़ी कार्रवाई और माफियाओं में हड़कंप भी। बिलासपुर की बात करते हैं। करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई है। ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध नार्कोस ऑपरेशन जारी है लगातार। आरपीएफ ने अब तक 1248 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। 119 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अलग अलग स्टेशनों से जब्त की गई है ड्रग्स और ये बता दें इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 56 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ड्रग्स बरामद हुई है बड़ी मात्रा में। 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है ये इसकी। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ नार्कोस ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी बीच बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद में अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ओडिशा से अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली। कुल 11 मामलों में 1525 बोरी धान और 7 वाहन जब्त किए गए। उड़ीसा सीमा पर 15 और मैनपुर सीमा में बने हैं 11 चेक पोस्ट। 24 घंटे निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा का धान खपाने वाले तस्कर काफी सक्रिय है और लंबे वक्त से इनकी सक्रियता यहां पर नजर आ रही है। 24 घंटे अब सीमा पर निगरानी हो रही है इन पर कार्रवाई करने के लिए। ओडिशा का धान खपाने की यहां पर तैयारी में ये लोग थे। अब अवैध धान पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में विभाग नजर आ रहा है। बलरामपुर में 100 बोरी चावल जब्त किए गए हैं। दूसरे राज्य से ये चावल ले आया जा रहा था और विराट राइस मिल बसंतपुर को पहुंचाया जा रहा था। ये चावल के दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई में टीम जुटी हुई है। चावल के अवैध स्टॉक पर छापामार कार्रवाई हुई है। दूसरे राज्य से ये चावल लाया जा रहा था। राइस मिल बसंतपुर ये चावल लाया जा रहा था। 100 बोरी चावल जब्त किया गया है। आगे की जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है। तहसीलदार द्वारा एक आइसर ट्रक में करीब 100 कट्टा से ऊपर होगा चावल, वो विराट राइस मिल जा रहा था। उसको पकड़ करके थाने में जब्ती में दिया गया है। शेष जांच अभी जारी है। इसमें प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। सब चावल बाहर से आ रहा है, कुछ लोकल भी चावल है। हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं। बलरामपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर 60 बोरी धान जब्त किया गया। अवैध रूप से इसका स्टॉक कर रखा था। धान की काला बाजारी पर एक्शन में लगातार टीम नजर आ रही है। कार्रवाई के बाद बिचौलियों में कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। धान का अवैध भंडारण लगातार जारी है और अवैध रूप से इसे रखा जा रहा है। अब कार्रवाई हुई, 60 बोरी धान जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई पूछताछ में टीम जुटी हुई है। अवैध रूप से ये कालाबाजारी चल रही थी। धान की कालाबाजारी पर एक्शन
देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं पिंडरा की। यहां पर हाथी का उत्पात लगातार जारी है। मरवाही वन क्षेत्र में हाथी की दहशत है, लोग परेशान हैं, डर के साए में जी रहे हैं। कटरा में देर रात हाथी ने 2 ग्रामीणों का घर तोड़ दिया। मौके से वन अमला यहां पर नदारद रहा। ग्रामीण रात भर परेशान होते रहे। मरवाही रेंज में यह हाथी घूम रहा है और लोगों में डर पैदा कर रहा है, कहीं लोगों पर हमला ना हो जाए। इसी डर के साए में लोग वहां पर जीने को मजबूर है। पर वन अमला बिल्कुल भी सक्रिय नहीं, नदारद रहा यहां से वन अमला और रात भर परेशान होते रहे ग्रामीण। मरवाही रेंज में यह हाथी देखा गया और उत्पात इसका लगातार जारी है। 2 घरों को नुकसान भी पहुंचा चुका है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कोंडागांव की हम बात करते हैं। देर रात विधायक लता उसेंडी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। विधायक ने मरीज और उनके साथ आए परिजनों के लिए ठंड से बचने और उनके रुकने की व्यवस्था का जायजा लिया। बीते 2 पखवाड़े से कोंडागांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच विधायक की साहिबा जो है पहुंची अस्पताल और मरीजों से हाल चाल जाना, व्यवस्थाएं वहां की देखी। ये तस्वीरें आपके सामने। औचक निरीक्षण विधायक द्वारा किया गया। अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 10 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। पठारी क्षेत्र में वैनपाट में पारा 7 डिग्री पर पहुंच चुका है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी, पारा और गिरेगा। रायपुर में खारून नदी तट पर गंगा आरती में शानदार नजारा दिखा। तस्वीरें आपको दिखाते। महादेव घाट पर गंगा आरती हुई, 2.5 लाख दीप जलाए गए और यह अद्भुत नजारे की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रायपुर से खारून नदी तट पर दिए से जगमगाता ये घाट नजर आया। महादेव घाट पर गंगा आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। साय मंत्रिमंडल